नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषिज विजन पर। दोस्तों, जब ताकत बोलती है तो दुनिया सुनती है। भारत ने एक बार फिर वही साबित कर दिखाया। आज की रिपोर्ट उस खबर पर है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बात बांग्लादेश की, जहां भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर बढ़ रहे तनाव के बीच अब ढाका सरकार ने अचानक भारत विरोधी सम्मेलनों और कट्टरपंथी सभाओं पर बैन लगा दिया। और इसके पीछे का कारण बना भारत का एक बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास, जिसने बांग्लादेश की सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों में खबर आ रही थी कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, जिसके सलाहकार प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, भारत के खिलाफ काम करने वाले कई संगठनों और विदेशी डेलीगेशन से लगातार मुलाकात कर रहे थे। इनमें चीन, पाकिस्तान और कुछ पश्चिमी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। ढाका में आयोजित कुछ सभाओं में ग्रेटर बांग्लादेश नामक विवादित नक्शे तक बांटे गए, जिसमें भारत के कुछ हिस्से, विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने पहले से अनदेखा किया, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम लगातार बढ़ने लगे तो भारत ने शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त जवाब देने का फैसला किया। भारत ने पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों में बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास एक मैसिव डिफेंस एक्सरसाइज वॉर ड्रिल की घोषणा की। सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त भागीदारी वाला ये अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा। इसमें भारतीय सेना ने क्षेत्रीय सुरक्षा, एयर स्पेस कंट्रोल और तेजी से प्रतिक्रिया देने की रणनीति का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने बॉर्डर एरिया में सिविल एविएशन मूवमेंट पर अस्थायी नियंत्रण की घोषणा भी की, जिससे यह संदेश गया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर स्थिति के लिए तैयार है। इस कदम के तुरंत बाद ढाका में हलचल मच गई। सरकार को लगा कि भारत की ये कवायद केवल अभ्यास नहीं बल्कि कठोर चेतावनी भी है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने उन सभी कार्यक्रमों को तुरंत रद्द कर दिया जिनमें भारत विरोधी विचारधारा वाले लोग बुलाए गए हैं। सबसे चर्चित मामला था जाकिर नाइक को बांग्लादेश बुलाने का। वो एक भगवाड़ा उपदेशक है जिस पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के आरोप हैं। बांग्लादेश ने पहले उसे एक धार्मिक सम्मेलन में आमंत्रित किया था, लेकिन भारतीय दबाव और सुरक्षा संकेतों के बाद उसका दौरा रद्द कर दिया गया है और अब खबर यह है कि उसे देश में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम भारत की शांतिपूर्ण शक्ति नीति का उदाहरण है। भारत ने ना तो किसी पर सीधा हमला किया, ना धमकी दी, बस अपनी सैन्य क्षमता और तैयारियों से साफ संकेत दिया कि सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन किसी भी देश से भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत का यह कदम केवल बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक नीति संदेश है। युद्धाभ्यास और क्षेत्रीय गतिविधियों के बाद बांग्लादेश की सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर सकारात्मक बयान दिया। ढाका ने कहा, भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक हैं। दोनों देश क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ढाका सरकार ने भारत विरोधी तत्वों को मंच न देने की नीति अपनाने का निर्णय लिया। इस कदम से ढाका ने स्पष्ट कर दिया कि वो भारत के साथ विवाद नहीं, सहयोग का रास्ता चुनना चाहता है। खैर, भारत का एक कदम ये दिखाता है कि बातचीत और ताकत दोनों की भाषा भारत बखूबी समझता भी है और इस्तेमाल भी करता है। भारत ने बिना कोई गोली चलाए बांग्लादेश को यह एहसास करा दिया कि कूटनीति और शक्ति का संयोजन ही भारत की पहचान है। आज भारत ने अपने पड़ोसी को न सिर्फ संदेश दिया बल्कि पूरे क्षेत्र को समझा दिया, जो शांति से रहेगा वही भारत का साथी होगा, वरना उसका हाल बेहाल होगा। दोस्तों, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।